नीट 2026 का सिर्फ और सिर्फ यार एक दिन बचा है, सिर्फ एक दिन। आई नो तुम लोगों को डर लग रहा होगा, बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो रही होगी, ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ भूल गए हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना, हर नीट स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है कि ये एक वीडियो तुम्हारा स्कोर बचा पाए, तुम्हारा एक सिलेक्शन बचा पाए। क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पर कोई स्टूडेंट जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आएगा ना, आप खुद सोचो, जस्ट थिंक, जो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आएगा वो इस टाइम पर क्या कर रहा होगा, एक वो बच्चा जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा। दोनों का पैनिक सेम होगा, दोनों के सामने सिचुएशन सेम है, दोनों के सामने पेपर सेम आने वाला है। डिफरेंस का, एक ने बहुत अच्छे से मेहनत की, एक ने नहीं। लेकिन नहीं, ऐसे मैंने अपने 5 साल के करियर में बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो अप्रैल के मिड तक आउट ऑफ द 720 650 स्कोर कर रहे हैं, लेकिन मेन नीट एग्जाम में सिर्फ 200 250 नंबर तक नहीं लेके आ पाते हैं। पता है क्यों? सबसे बड़ी गलती, एग्जाम डे वाले दिन नर्वस हो जाते हो, पैनिक क्रिएट करने लगते हो। तो उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर विद इन 5 to 10 मिनट्स बताने वाली हूँ। बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से। सबसे पहली चीज बेटा, यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ। तुमको खुद पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अब मैम ट्रस्ट कैसे रखें, हमें तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आज ही मैं लाइव क्लास ले रही थी, एक बच्चा इधर उधर की बात है, वही चीज है कि मैम अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत उम्मीद है कि 2026 में हो जाएगा, मैं पेरेंट्स को कैसे फेस करूंगा। आई नो तुम सब लोगों के सामने भी ये सिचुएशन है कि कैसे पेरेंट्स को फेस करोगे। लेकिन बेटा सबसे मेन चीज, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। ऑफ कोर्स ये एग्जाम आप लोगों का आगे आने वाला पूरा करियर, पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। लेकिन अगर इस एग्जाम में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी होता है, पहली बात तो यार अभी सोच रही नहीं है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी जंग है सिर्फ इस बात की कि मैंने जो पढ़ा है, इट डजेंट मैटर तुमने 2 साल मेहनत की है या फिर तुमने मेरे साथ ये 15 डेज का चैलेंज में पढ़ाई की है। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे वही वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने मेरे साथ 15, लेकिन अगर तुमने कहीं से भी पढ़ाई की है, तुमने पढ़ाई की है, तुमने 10 ही चैप्टर क्यों ना पढ़े हो, तुमने पढ़े हैं। उन 10 चैप्टर जितना पढ़ा है सिर्फ उतना अटेम्प्ट करके आ जाना। इट्स जस्ट एन एग्जाम। अभी ये मान के चलो, अरे नीट है, एक कॉम्पिटिटिव लेवल है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, अगर ये चीजें माइंड में लेकर आओगे ना तो इस चीज को बहुत बड़ा बना लोगे, पैनिक होगा लास्ट मोमेंट पे। तो सबसे पहले ट्रस्ट योरसेल्फ, एक चीज गार्ड बांध लो, कुछ कोई पैनिक नहीं करना है। जो मैंने पढ़ा है मैं सिर्फ और सिर्फ वहां से पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा। लास्ट डे पैनिक होगा, मुझे पता है होगा, हर किसी को होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट एवरीवन। जो बच्चे 22 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले, 22 लाख बच्चे इस टाइम पे डरे हुए होंगे। तो तुम्हें ये जो एक दिन बचा है ना बेटा, इस एक दिन में क्या क्या करना है ध्यान से सुन लो। कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी तुमको ये चीज बताई है। जो अब तक पढ़ा है उसको क्विक रिवीजन कर लो। और तुम सब लोगों के लिए मैं अपने ही चैनल के ऊपर शॉर्ट सेक्शंस में, अब मेरी क्लासेस आज मैंने तुम लोगों को पूरा 11 12 सब कुछ करा दिया, मैंने तुम लोगों को सारे पीवाईक्यूज तक करा दिए, पूरी बायो तुम्हारी रेडी हो चुकी है। आज शाम 6 बजे मेरे चैनल पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर तुमने वो सेशन अटेंड कर लिया 3 घंटे का सेशन, तुम्हारे 70 मार्क्स वहां से आ जाएंगे, 70 मार्क्स तुम सिक्योर कर लोगे। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगी, यार नया नहीं पढ़ना है, पुराना जो पढ़ा है रिवाइज करो। सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस रखना है तुम्हारे लिए। अपने चैनल पे मैं शॉर्ट्स के थ्रू रिवीजन कराऊंगी तुम लोगों को। हर 1 घंटे में तुमको एक शॉर्ट मिलेगी, एंड वो 1 आवर में 2 मिनट की शॉर्ट, एंड वो तुम्हारे क्विक रिवीजन से तुम्हारे टॉपिक्स रिवाइज हो। रील्स भी तो स्क्रॉल कर दो, शॉर्ट स्क्रॉल करना, बस इतना चीज कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम में लेके बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सबका रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे लिखा हुआ है, किसी का 12 भी है। तो आप लोगों का गेट क्लोजिंग टाइम इज 1:30, तो आपको सेंटर पर बाय 12:45 पहुंच जाना है। क्योंकि तुम एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे, सेंटर पे जाके उस एरिया से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे। ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत धक धक होती है, लेकिन जब तुम देखोगे ना सेंटर पे पहुंच के कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे वहां खड़े हैं जो डरे हुए हैं, तो तुमको थोड़ा तो रिलैक्स फील होगा कि यार आई एम नॉट द ओनली वन, मेरे जैसे बहुत है यहाँ पर। मुझे लग रहा है मुझे पता है तुम लोगों को ये बातें बहुत ऐसे लेक्चर लग रहा होगा, लेकिन बहुत रियलिटी बता रही हूँ। तो रिपोर्टिंग टाइम पर 12:30 12:45 के बीच में पहुंच जाना, इससे ज्यादा डिले मत करना। एग्जाम डे प्रेशर, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ। 2024 का पेपर बहुत ईजी आया था, 2025 का पेपर एकदम डिफिकल्ट आया। पता है बच्चों के साथ क्या हुआ था? आधे बच्चों ने तो मतलब पेपर देखा और देखते ऐसे डर जाते हैं। मैं बहुत रियल सिचुएशन बता रही हूँ तुम लोगों के साथ। जैसे तुमने पेपर खोला, सबसे पहले तुम क्या अटेम्प्ट करोगे? बायोलॉजी अटेम्प्ट करोगे या नहीं करोगे? बायो में बॉटनी एंड जोलॉजी ओएमआर कैसे फिल करनी है अपनी पुरानी वीडियो में बताई है मैंने तुम लोग, इसी से पहली वीडियो जाके देख लेना।
ठीक है, ऊपर आई सेक्शन में पिन भी कर दूंगी, सब कुछ बताया नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करनी है। तो क्या करना है, पेपर खोला, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, और ये मेरे को तो आता ही नहीं है यार ये क्वेश्चन। सबसे बड़ी चीज तुम ये देखो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं आता है, अरे मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है, एकदम पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। उस टाइम पे क्या करना है, टेक अ डीप ब्रेथ, याद कर लेना, शिवानी मैम को याद कर लेना कि हाँ मैम ने सर टेक अ डीप ब्रेथ, 2 मिनट का रिलैक्स करना, 2 मिनट के लिए रिलैक्स करना, पेन वेन सब कुछ साइड रख देना, बिल्कुल रिलैक्स, क्लोज योर आइज। क्यों यहाँ बैठे हो, याद करना, क्यों यहाँ बैठे हो, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया, तब जाके मैं आज इस नीट एग्जाम की सीट पर बैठा हूँ। वो रियलाइज करना, कॉन्फिडेंस दे देखना भाई, एकदम कैसे कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर बूस्ट होगा। और फिर उसके बाद सबसे बेस्ट चीज होता है नीट के पेपर में, जितना पेपर आता है पहले पूरा वो सॉल्व कर डालो, OMR फिल कर डालो। उसके बाद जो पेपर में लग रहा है तुमको मेरे को सॉल्व करने वाला पार्ट है, मुझे बहुत इस पे रीथिंक करना पड़ेगा, फिर उस वाले पार्ट को सॉल्व करो। पेपर देख के डरना नहीं है, क्योंकि 2025 में डिफिकल्ट आया, एनडीए के हालात देख के लग रहा है इस बार भी डिफिकल्ट आएगा, तो वी आर प्रिपेयर्ड, हम प्रिपेयर्ड है। इजी आ गया वेल एंड गुड, लेकिन अगर डिफिकल्ट आया सबके लिए डिफिकल्ट होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। और एग्जामिनेशन सेंटर में सबसे पहली चीज कि यार मैं तो बैठा हूँ ऐसे बिल्कुल, और मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, पेपर आसपास वाले देखे, आसपास वाले पेपर सॉल्व कर रहे हैं और पैनिक, यार मुझे भी कुछ नहीं आता है क्या, आसपास वालों को सब कुछ आता है, नहीं करना है। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देनी कि उस एग्जाम हॉल में, उस रूम में तुम अकेले बैठे हो, तुम हो सिर्फ इन्विजिलेटर है, आसपास कोई बैठा क्या कर रहा है डजंट मैटर, डजंट मैटर, कोई कुछ नहीं देखना है, तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ होना चाहिए, मुझे सिर्फ पेपर सॉल्व करना है। जहां पे लगे पैनिक हो रहा है, 2 मिनट के लिए पेन नीचे रखना, टेक अ डीप ब्रेथ, बस सब हो जाएगा। जिस तुम भगवान को मानते हो, जिस चीज को तुम मानते हो उसको याद कर लेना, बहुत रिलैक्स। और ट्रैवलिंग के टाइम पे अपने पास फॉर्मूला शीट्स वगैरह या फिर एग्जांपल्स या साइंटिस्ट की वो शीट कैरी कर लेना, उनको रिवाइज करना, टॉपिक्स पे मत जाना, टॉपिक्स को मत रिवाइज करना, या फिर शॉर्ट स्क्रॉल कर लेना मेरे चैनल की, तुमको वहां पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा रिवीजन का लास्ट मोमेंट पे। और एग्जाम से आके मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कैसा हुआ तुम्हारा एग्जाम, क्योंकि सबसे पहली चीज तुम्हें खुद पे भरोसा हो या ना, मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है तुम्हारे साथ 15 डेज, और इन 15 डेज में जितना मैंने तुमको पढ़ाया ना, अगर तुमने सिंसियरली पढ़ा है, उसको अच्छे से रिवाइज किया है, तो तुम्हारे बायो में 320 नंबर कोई नहीं ले सकता। 320, कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, कितना भी इजी आ जाए, कितना भी लेंदी आ जाए, सब कुछ सिखाया है तुम लोगों को मैंने, हर चीज सिखाई है, 2-2 3-3 बार सिलेबस रिवाइज कराया है। तो तुमको सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस रखना है, रिपोर्टिंग टाइम में लेट नहीं करना है, लास्ट में पैनिक होगा, माइंड एकदम ऐसे हो जाता है यार अब क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये जो एक दिन बचा है ना, इसमें सिर्फ रिवीजन करो, और मैं बोलती हूँ कि कुछ नहीं पढ़ा पूरी बायो रिवाइज कर डालो। मैंने पूरी 5-5.5 घंटे में पूरी 11th के 19 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करे, उसको रिवाइज कर लो बेटा। और मैं बोलती हूँ रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, सब टाइम पे छोड़ दो, रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। और अगर तुम लोगों को चाहिए कि नहीं थी हमें तो और भी ज्यादा पैनिक हो रहा है, मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल एग्जाम से पहले जब तुम 2 बजे एग्जाम के लिए जाओगे, मैं गूगल मीट पे तुम सब बच्चों के साथ कनेक्टेड रहूंगी, जस्ट टू मेक यू फील रिलैक्स। कल इवनिंग में भी कॉल कनेक्ट करूंगी, तुम्हारे साथ एट द मोमेंट रहूंगी। एग्जाम से निकल के आओगे, इस गूगल मीट लिंक पे ज्वाइन कर लेना, मैं तुमको वहां पे मिलूंगी। और सारे बच्चे मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी बताना, बिकॉज आई एम प्लानिंग कि जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है दिल्ली में, मैं सारे सेंटर पे एक साथ नहीं जा सकती हूँ, बट एक कोई कॉमन सेंटर जिसपे ज्यादा बच्चे मुझे मिले, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मैं उस सेंटर पे विजिट करूंगी। तो मुझे सारे बच्चे अपना अपना सेंटर बता देना, नियर बाय सेंटर तुम्हारा क्या है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आई प्लान कि मैं तुम लोगों से मिलने भी आ पाऊँ। लेकिन गूगल मीट पे तो देखो हम रहेंगे, मिलने भी मैं आऊंगी, एक सेंटर पे आऊंगी, किसी नियर बाय और पास सेंटर होंगे उन पे भी विजिट करूंगी। तो कमेंट सेक्शन में अपना सेंटर बताना इफ यू वांट टू मीट मी, ठीक है। और ये तो नीट है बेटा, अब नीट में बाय चांस तुम्हारा स्कोर कम आ जाता है ना, तो तुम्हें और ऑल्टरनेट ऑप्शंस पे कहाँ जाना है, तुम्हें इसी नीट स्कोर के बेसिस पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या तुमको कौन सी काउंसलिंग करानी है, या फिर तुमको डायरेक्ट एडमिशन, जो तुमको गाइडेंस चाहिए हर चीज तुमको मैं प्रोवाइड कराऊंगी, हर चीज इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो स्टे कनेक्टेड, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारी नीट की जर्नी पढ़ाई से लेकर कॉलेज तक पहुंचाने तक ये सब कुछ तुमको यहाँ मिलेगा। और दूसरे अगेन चीज एक और बता रही हूँ जो तुम्हारे लिए मैं सरप्राइज लेकर आ रही हूँ, 2 ऑफ May कल मीन्स 2 बजे एग्जैक्टली मैं एक बायो का मॉक टेस्ट करा रही हूँ, ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट। ये मेरे ऐप के ऊपर होगा, ऐप डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सबके लिए फ्री है। ऐप डाउनलोड कर लेना, जैसे प्ले स्टोर पे डालोगे एंड्रॉइड में मेड अबाउट बायो, ऐसे ऐप करके डाउनलोड हो जाएगा,
फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना, वहां पर तुमको नीट 2026 का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सब बायो सेक्शन होगा, 90 क्वेश्चन मिलेंगे। क्यों करा रही हूं मैं, इसका मकसद ये है ताकि तुम इन 90 क्वेश्चन को 60 विद इन 60 मिनट में सॉल्व करना सीख जाओ, और तुम्हें 60 से भी कम में सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। और जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 1, 2 और 3 आएगा उसको मेरी साइड से एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। तो ऐप डाउनलोड कर लो, सारे बच्चे टेस्ट देना। ये टेस्ट लाइव हो जाएगा 2 बजे, 2 से 3 के बीच में तुम इस टेस्ट को दे पाओगे। ठीक है, 1 घंटे का टेस्ट होगा, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुमको एग्जैक्टली एग्जाम में मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में एक बार सारे बच्चे नीट 2026 जरूर लिख के जाना, क्योंकि यार तुमने मेहनत किया मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने भी बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, लिटरली बहुत की है। एंड तुम लोग कर सकते हो, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। तो तुम भी कॉन्फिडेंस लेकर आओ, हार मत मानो, आखिरी जंग बची है, बाद में देख लेंगे जो स्कोर आएगा उस स्कोर पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सब देख लेंगे। अभी बस पढ़ाई पे फोकस करो, रिवीजन कर लो और ये टेस्ट दे देना सारे बच्चे। ठीक है, ओके बाय बाय। एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना बेटा, क्योंकि मेरे साथ गूगल मीट पे कनेक्ट इसी में होंगे तुम लोग। ओके बाय बाय।